इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लेक्चर में हम लोग आज दो तरह के रिएक्शंस को देखेंगे और दोनों के दोनों रिएक्शंस रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं। इसमें पहला रिएक्शन है नंबर 1, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन को कराने के लिए हम एल्कीन को मर्क्यूरिक एसीटेट को THF में डिसॉल्व रखेंगे वाटर यूज करेंगे और फिर अंत में हम एल्कीन को सोडियम बोरोहाइड्राइड का ट्रीटमेंट देंगे, जिसके कारण हमारा एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है। नंबर 1, मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन होगा, और जब मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन होगा तो इस रिएक्शन की एक खासियत और है। इस रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा और उसी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां पॉसिबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम प्रोपीन की बात करें तो इस रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट होगा। हमारे पास अगर ये रिएक्शन है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट ये होगा। हम अगर इस रिएक्शन को करें तो रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा। इस रिएक्शन में हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। OAC का लिटरल मीनिंग होगा OCOCH3 यानी एसीटेट। हम किसी एल्कीन को कंसीडर करें ये हमारा एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के सॉल्यूशन में नॉर्मली इथेरियल सॉल्यूशन यूज करते हैं। हम चाहे डाइइथाइल ईथर लें या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लें, हम अगर हम इसको मिक्स करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा रिएक्शन होगा CH3 CH2
डबल बॉन्ड, और ये मर्क्यूरिक एसीटेट पाई कॉम्प्लेक्स में वर्क होगा। ये पाई कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा CH3, CH, CH2, प्लस CH3, CH, प्लस डेल्टा। ये हमारा TS1 होगा, ये हमारा TS2 होगा, और इस केस में इस TS1 में प्रोबेबल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसका रिएक्शन फास्ट होगा। तो दो प्रोडक्ट मिलने की संभावना है, एक इससे और एक इससे, और चूंकि ये मेनली मिलता है, ये ज्यादातर मिलता है, मेजर होता है, एक प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाता है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। और तब इसी समय CH3, CH3, ये फास्ट रिएक्शन होगा। CH3, इस स्टेप को, इसको स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, और इस स्टेप को बोलते हैं मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। और इस रिएक्शन में मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है। दिस इज आवर मार्कोवनिकॉफ एडिशन। और स्टेप 1 को हमने कहा दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन। हमारे डिफरेंट मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम इसका रिएक्शन कराएं, तो हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट
होगा। OAC. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे मर्क्यूरेशन के। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, CH3, CH3, this is OH, this is CH, CH3, we have Hg, OHC. पहला स्टेप रिएक्शन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन और मरकरी दोनों डबल बॉन्ड पर ऐड होंगे। दूसरा स्टेप इस रिएक्शन का होगा, इस रिएक्शन का दूसरा स्टेप होगा स्टेप 2, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के कांटेक्ट में आएगा तो ये मर्क्यूरी का आयन कार्बन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो जाएगा CH3, CH, OH. This became CH3, mercury plus acetate. And this step is called demercuration. Mercury ion is reduced into mercury and mercury is replaced by hydrogen. By this method, we will get Markovnikov alcohol. अगर हम कंसीडर करें किसी एक एल्कीन का इस एल्कीन को ही ले लें तो इसका दो तरह से एल्कोहल में कन्वर्शन हो सकता है और दोनों का दोनों मार्कोवनिकॉव्स रिएक्शन को फॉलो करेगा। हम चाहें तो इसको
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा CH3 and this is CH3, two-step reaction, and it is again Markovnikov's product. और इसका दूसरे तरह से रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा boiling in water. This is called acid hydration, and we have the product CH3, this is OH, CH3. रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन है और इस रेजियोसेलेक्टिव रिएक्शन में प्रोडक्ट दोनों में सेम होगा, लेकिन हम इस रिएक्शन की बात करें CH3, this is our CH double bond CH2. अगर हम इस एल्कीन को कंसीडर करें जहां अल्काइल सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्डेड कार्बन पर कम है, नेबरिंग कार्बन पर ज्यादा है, इसका हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा दें और फिर डीमर्क्यूरेशन कराएं तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा नॉर्मल मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट होगा, यानी मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट होगा विदाउट रियल एलिमेंट, और वही इस रिएक्शन में एसिड हाइड्रेशन कराएं तो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा CH3 OH CH CH3 CH3। ये भी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा, लेकिन इस केस में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमारा ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एसिड हाइड्रेशन में ट्रांजिशन स्टेट पहले कार्बोकैटायन, फिर स्टेबल कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट और तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि दोनों के दोनों मार्कोवनिकॉव रिएक्शन है, मार्कोवनिकॉव एडिशन है और दोनों रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं। हम एल्कीन का हाइड्रेशन बोरोन हाइड्राइड या अल्काइल बोरेन से भी करा सकते हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको एल्कीन का ट्रीटमेंट कराना होगा बोरोन हाइड्राइड से या अल्काइल बोरेन से। और फिर हमको
जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्काइल बोरेन बनेगा, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड, अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के मीडियम में उसका रिएक्शन कराएंगे, जिससे रिएक्शन का प्रोडक्ट फिर अल्कोहल होगा। यानी हाइड्रेशन, एल्कीन के हाइड्रेशन कराने का ये तीसरा तरीका है। ये भी रिएक्शन रेडियो सेलेक्टिव है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। ये रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कराया जाए तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 CH2OH होता है, और हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डायरेक्टली कोरिलेट करें तो हम बोल सकते हैं ये एंटी मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट है। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनिकॉव दिखता है। दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अब सवाल उठता है, क्या ये एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन है? इसके मैकेनिज्म को हम देखें तो पाएंगे ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। मेनली दो स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें पहले स्टेप में बोरोन हाइड्राइड हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है अनसैचुरेटेड कार्बन पर। और ध्यान रखें, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है, और ये प्योरली मार्कोवनिकॉव एडिशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एल्कीन है। हम एल्कीन को डाइबोरेन में के इथेरियल सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। हमारे लिए बोरन हाइड्राइड डाइबोरेन से जनरेट होगा, और रिएक्शन में हमारा एल्कीन बोरन हाइड्राइड से ट्राई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हम जानते हैं बोरन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। रिएक्शन के सॉल्यूशन में क्रिएट हुआ, रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्यूशन में क्रिएट हुआ, काफी कम समय के लिए रिएक्शन पे जनरेट हुआ, इन सीटो आया, C2 आया, एल्कीन के कांटेक्ट में गया, पाई कॉम्प्लेक्स में गया। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण पाई बॉन्ड पर इसका अप्रोच होगा, और तब इस तरह का रिएक्शन होगा। CH3 CH CH2 प्लस डेल्टा BH2 H, ये साइक्लिक TS का फॉर्मेशन होगा। और चूंकि हाइड्रोजन बोरन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पोजीशन होगा। धीरे धीरे ये TS, साइक्लिक TS रीअरेंज्ड होगा, और रीअरेंज्ड होकर ये देगा CH3 CH2 CH2 BH2।
मोनो अल्काइल बोरेन इलेक्ट्रोफाइल का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन पर ऐड हुआ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ये एडिशन मार्कोव्निक एडिशन होगा। तो सबसे पहले एल्कीन अगर बोरोन हाइड्राइड के कांटेक्ट में जाएगा तो अल्काइल बोरोन का फॉर्मेशन होगा और मोनो अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होगा। और मोनो अल्काइल बोरेन में बोरन फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये CH3 CH2 CH2 और ये है हमारे पास B H और ये फिर तीसरे एल्कीन से रिएक्शन करेगा यानी स्लोली डाइबोरेन बोरन हाइड्राइड के थ्रू ट्राई अल्काइल बोरेन बना देगा। CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 and this is CH2 CH2 CH3 और इसी को हम बोलते हैं CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B ट्राई अल्काइल बोरेन। हर परिस्थिति में ये मार्कोव्निक एडिशन ही है। तो कोई एल्कीन जब डाइबोरेन के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोबोरेशन होगा और एल्कीन कन्वर्ट होगा अल्काइल बोरेन में। एल्कीन अगर लेस ब्रांच्ड होगा डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर होगा तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज डाई अल्काइल बोरेन या मोनो अल्काइल बोरेन भी बन सकता है। यानी कि हम ओवरऑल रिएक्शन करा सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 3 BH3 THF और ये होगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 3 BH3 THF और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH CH3 CH2 होल थ्राइस B। यानी बोरन उस अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन से अटैच्ड है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सिंपल एल्कीन को भी ले ले, इथीन को भी ले ले,
स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अब अल्काइल बोरेन्स को हम अल्कोहल में कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अल्काइल बोरेन को एल्केन्स में कन्वर्ट हो करना चाहेंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन, यानी हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अगर हम ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, तो फिर अल्काइल बोरेन्स को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करें इन अल्कलाइन मीडियम। हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कली से रिएक्शन करके हाइड्रोपरऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। और यही हाइड्रोपरऑक्साइड आयन रिएक्शन करेगा, ब्रेक करेगा अल्काइल बोरेन्स को। हम इस यूनिट को आर से जनरेट करें और सिर्फ एक अल्काइल को रिएक्शन कराने के लिए छोड़ दें। हम रिएक्शन में लिखेंगे बी आर आर CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 और यहां टेस्ट हो जाएगा OOH, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए लुईस एसिड है, और ये न्यूक्लियोफाइल यानी लुईस बेस इससे रिएक्शन करेगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर ये स्पीसीज परऑक्साइड बॉन्ड होने के कारण लेस स्टेबल होगा और ये डिकम्पोज करेगा और अल्काइल इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा। हमारे पास होगा बी आर, नाउ दिस इज OR and this is CH3, यानी कि अल्काइल बोरेन के अल्काइल का वह कार्बन जो बोरन से टेस्ट है वो डिटेस्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा रीअरेंजमेंट से। यानी धीरे धीरे ये हाइड्रोपरऑक्साइड आयन के कांटेक्ट में आकर ये सारा का सारा अल्काइल बोरेन ट्राई अल्काइल बोरेन कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई अल्कोक्सी बोरेन में। अल्कोक्सी बोरेन में, ट्राई अल्कोक्सी बोरेन में, और ये हाइड्रोलाइज्ड होकर एल्कोहल प्लस बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ऑर्थोबोरिक एसिड। और
चूंकि बोरन से कार्बन डिटैच्ड हुआ, यानी कार्बन बोरोन से डिटैच्ड हुआ और उसके बदले कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच्ड हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर शिफ्ट कर गया, यानी हम बोलें कि ऑक्सीडेशन हो गया। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि रिएक्शन के पहले स्टेप में मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन हुआ, बोरन यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हुआ उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और उसी कार्बन पर फिर OH अटैच्ड हुआ। यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH2। हम एसिड हाइड्रेशन करें, रिएक्शन का प्रोडक्ट ये दिखेगा। ये रेडियो सेलेक्टिविटी होगी रिएक्शन की। और अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें, ये दूसरे, ये रिएक्शन ये हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें तो इस केस में रिएक्शन का वही प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, रिएक्शन तो अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो मार्कोवनिक ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो होगा एंटी मार्कोवनिक प्रोडक्ट। एंटी मार्कोवनिक प्रोडक्ट यानी अल्कोहल हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, 3 तरीके से बना सकते हैं। हम इस स्पेसिफिक एल्कीन को कंसीडर करें, इस स्पेसिफिक एल्कीन को कंसीडर करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम एसिड हाइड्रेशन करें, तो हमारे रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो रीअरेंज प्रोडक्ट होगा हाइड्राइड आयन शिफ्ट से। हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें तो रिएक्शन का प्रोडक्ट फिर मार्कोवनिक का प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। पर हम हाइड्रोबोरेशन करें ऑक्सीडेशन करें रिएक्शन तो होगा मार्कोवनिक एडिशन, लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एंटी मार्कोवनिक प्रोडक्ट। आज इतना ही। तो हमने अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कराया। नेक्स्ट डे हम लोग डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन देखेंगे डिफरेंट रूट से। थैंक यू।